आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। श्री अरुबंदू आश्रम की मां के नाम से मशहूर है। मीरा अल्फासा एक फ्रांसी खातून थी जिन्होंने हिंदुस्तान में सुकून पाया। उनकी बेपनाह शराकत के बावजूद बहुत से लोग उनके काम से लाइल्म हैं जो दामदर ने हिंदुस्तान के लिए किया। मुल्क से उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि उन्होंने एक बार खुद को पैदाइशी तौर पर फ्रांसी और पसंद के लिहाज से हिंदुस्तानी बताया था। अगरचे उनके रूहानी साथी श्री अरुबंदो हिंदुस्तान में ज़्यादा मशहूर है, अल्फासा की शराकत को ज़्यादा उजागर नहीं किया गया है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको माँ और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के बारे में जानना ज़रूरी है। वो 1878 में पेरिस में तुर्की और मिस्री यहूदी वालिदैन के यहाँ पैदा हुई। ख्याल किया जाता है कि वो आर्ट, टेनिस और गुलकारी के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखती थी। वो कम उम्री में ही एक माहिर मुसव्विर और मौसीकार बन गई और ये ख्याल किया जाता है कि उन्हें बचपन से ही बहुत से अंदरूनी तजुर्बात हासिल हुए। अपनी 20 की दिहाई में उन्होंने मैक्स थ्यून और उसकी अहलिया अल्मा के साथ अलजायर में जादू का मुताला किया। पेरिस वापसी के बाद वालिदा ने रूहानी मुतलाशियों के कई मुख्तलिफ गिरोह के साथ काम किया। उन्होंने श्री अरुबंदो के बारे में अपने दूसरे शोहर पॉल रिचर्ड से सुना था जो 1910 में बांडेचेरी में उनसे मिलने गए थे। 1914 में वो अपने शोहर के साथ बांडेचेरी गई और अरुबंदो से ज़ाती तौर पर मुलाकात की। वहाँ उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें एक ऐसे सरपरस्त के तौर पर पहचान लिया जिसका उन्होंने पहले नज़रों में सामना किया था और जानती थी कि उनका मुस्तकबिल का काम उनके साथ है। पहली जंग अजीम के दौरान उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, लेकिन 1920 में वो श्री अरुबंदो में शामिल होने के लिए वापस आई और फिर कभी नहीं छोड़ी। श्री अरुबंदो ने अपने अंदर इत्तिफाकी तख्लीकी क़ुव्वत के मुतहर्रिक इजहारी पहलू को तस्लीम किया। पहचान के बाद अल्फासा माँ बन गई। उन्होंने अपनी रूहानी तालीमात के ज़रिए अपनी बेसेंट और नीली सिंह गुप्ता जैसी ख़वातीन को तहरीक देने में अहम किरदार अदा किया। ये उनकी तालीमात थी जिन्होंने बेसेंट को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की तहरीक दी। वो हिंदुस्तानी खुद हुक्मरानी के हामी बन गए। अल्फासा ने अरविल की तश्कील में भी मदद की और अपनी पुरानी तारीख और वर्षे के हिंदुस्तानियों में फ़ख्र का एहसास पैदा किया, जिसने अंग्रेज़ों के सकाफती हम आहंगी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू के वालिदा से मिलने के पहले दौरे के बाद बहुत से सियासतदान उनकी रहनुमाई के लिए बाकायदगी से उनसे मिलने जाने लगे। इंदिरा गांधी ने उनसे करीबी राब्ते में थी और अक्सर रहनुमाई के लिए उनके पास जाती थी। कानपुर में एक तकरीब में इंदिरा गांधी ने कहा कि माँ एक मुतहर्रिक खातून थी जो फ्रांस से आई और हिंदुस्तानी सकाफत को अपनाया। उन्होंने मिसेज एनी बेसेंट और मिसेज नेली सिंह गुप्ता जैसी ख़वातीन की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा किया। दामदर ने भी हिंदुस्तान की कदीम वर्षे और सकाफत को तक़वियत बख्शने में अपना हिस्सा डाला था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में मीरा ने जिस्मानी तौर पर खुद को तब्दील करने की कोशिश की और एक नई किस्म का इंसानी फ़र्द बनने के लिए खुद को सच्चाई के शूर के लिए खोला। रूह की एक नई ताकत जिसे श्री अरुबंदो ने मुबीना तौर पर दरियाफ्त किया था। श्री अरुबंदो ने हमेशा उसे माँ अलही का अवतार समझा। वालिदा ने 15 अगस्त 1973 को अपने आखिरी दर्शन दिए और 17 नवंबर 1973 को उनका इंतकाल हुआ। उन्हें 20 नवंबर को आश्रम की मरकजी इमारत के सेहन में श्री अरुबंदो के पास दफन किया गया।
آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.